नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th के 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय जिस किताब का नाम है पीयूषम, उस किताब का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। जी हाँ मेरे दोस्त, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का हम लोग आज हिंदी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो बिहार बोर्ड में, उसके बारे में हम लोग आज जानने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो मेरे दोस्त, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। है कि समाज रूपी रथ जो है पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है। प्रश्न ये बनता है कि समाज रूपी जो गाड़ी होती है वह किसके सहयोग से चलती है। तो समाज रूपी जो गाड़ी होती है वह स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। अगला जो आपका पॉइंट है कि संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्धि बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। ये प्रश्न बनेगा कि संस्कृत साहित्य को प्राचीन काल में समृद्ध बनाने में किसका किसका योगदान है। तो पुरुष और स्त्री दोनों का योगदान है। अगला जो पॉइंट है कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना करना और उनका संरक्षण करना जो है पुरुष का कार्य था। ये भी प्रश्न बन जाता है कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों एवं काव्यों की संरक्षण करना और उनको बचा करके रखना किनका काम होता था। तो पुरुष का काम होता था, यानी पुरुष का कार्य होता था। अगला आपका पॉइंट है कि वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। यानी वैदिक युग में सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करने के लिए सिर्फ ऋषिगण ही नहीं थे बल्कि ऋषिका भी थी। और ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है। ये बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। और अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है, या कितने ऋषिका का वर्णन किया गया है, या कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए, ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है और अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है। आगे है जो आपका पॉइंट कि बृहदारण्यक को उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ये प्रश्न बनता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी का नाम था वो मैत्रेयी था। यह भी प्रश्न बनता है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में क्या संबंध है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में पति पत्नी का संबंध है। यह भी प्रश्न बनता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ की शिक्षा देते हैं। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किस उपनिषद में देते हैं। तो बृहदारण्यक को उपनिषद में देते हैं। अगला जो है कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। ये प्रश्न बनेगा कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी। तो जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल जो थी वो गार्गी थी। कौन थी मेरे दोस्त? गार्गी थी। आगे देखेंगे, आगे दिया है कि महाभारत में सुलभा का वर्णन है। ये भी प्रश्न आता है कि महाभारत में किसका वर्णन किया गया है। तो महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। उसके बाद से जो है आपका अगला पॉइंट है कि लौकिक संस्कृत में 40 महिलाओं का वर्णन है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो मेरे दोस्त, लौकिक संस्कृत में जो है वह 40 महिलाओं का वर्णन किया गया है। कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? 40 महिलाओं का। आगे है कि 40 महिलाओं में प्रथम जो कल्प थी वो विजयांका थी। कौन थी जी? विजयांका। 40 महिलाओं में प्रथम कल्प विजयांका थी। ये प्रश्न बनता है कि 40 महिलाओं में प्रथम कल्प कौन थी। तो 40 महिलाओं में प्रथम कल्प जो थी वो विजयांका थी। विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। यानी ये प्रश्न बनता है कि किसको सर्वशुक्ला सरस्वती कहा जाता है। तो विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा जाता है।
आपका अगला पॉइंट है कि चंद्रदित्य की रानी यानी कि पत्नी विजय भटारिका है। विजय भटारिका है। कौन है? विजय भटारिका। चंद्रदित्य की पत्नी का नाम विजय भटारिका है। ये प्रश्न बनता है कि चंद्रदित्य के पत्नी यानी रानी का नाम क्या था? तो चंद्रदित्य के पत्नी का जो नाम था वो है विजय भटारिका। आगे है कि विजयनगर के नरेंद्र ने संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, बहुत प्रयास किए और बहुत अच्छे से ये प्रयास किए। अगला है कि 14वीं सदी में कंपन राय की पत्नी रानी गंगा देवी, उनका नाम क्या था जी? कंपत राय की पत्नी का नाम गंगा देवी था। उन्होंने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। यह भी प्रश्न बनेगा कि मधुर विजयम किनकी रचना है? तो है गंगा देवी की रचना है। कि गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो कंपन राय की पत्नी थी इत्यादि। आगे दिया है कि अच्युत राय की रानी तिरुलंबा थी। प्रश्न बनेगा कि अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो अच्युत राय के पत्नी का जो नाम था वो तिरुलंबा था। चंपू काव्य के रचनाकर तिरुलंबा थी। यह भी प्रश्न बनेगा कि चंपू काव्य के रचनाकर कौन थी? तो तिरुलंबा थी। आगे दिया है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमा राव सबसे प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बनता है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर आता है कि पंडिता छमा राव। उसके बाद दिया है कि शंकर चरित्रम और रचनाकर, शंकर चरित्रम के रचनाकर पंडिता छमा राव है। यही प्रश्न पूछता है कि शंकर चरित्रम किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो ये जो उत्तर आता है कि शंकर चरित्रम जो है वो आपका पंडिता छमा राव की रचना है। वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका जो है वह मिथिलेश कुमारी मिश्र है। वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका जो है वो कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। अब ये रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ कि सब्जेक्टिव में किस तरीके का प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर आप किस तरीके से देते हैं। तो कह रहा है कि आधुनिक काल और वर्तमान काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो मेरे दोस्त, आधुनिक काल की लेखिका पंडिता छमा राव एवं वर्तमान काल की मिथिलेश कुमारी मिश्र सबसे प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न बनता है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता छमा राव। और वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध है तो वह है मिथिलेश कुमारी मिश्र। आगे दिया है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश बताएं, यानी सारांश को लिखें। तो हम कहेंगे कि इस पाठ में संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान को बताया गया है। यानी इस पाठ में बताया गया है कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं का संस्कृत के साहित्य के समृद्धि और असमृद्धि में क्या योगदान रहा है, इस बात को इसमें जिक्र किया गया है, बताया गया है। आगे कह रहा है कि इस पाठ में गार्गी, सुलभा, विजय भटारिका, पंडित छमा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि विदुषी महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक में संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने किसे और किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो आपको बताएंगे कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। VVI क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। आगे है कि पंडिता छमा राव की कौन कौन सी रचना है? तब पंडिता छमा राव की जो रचना है शंकर चरित्रम, सत्याग्रह गीता, काव्य मुक्तावली, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, ये पंडिता छमा राव की रचना है। इसके बाद से जो आपका चैप्टर है भारत महिमा, तो मेरे दोस्त इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक शेयर ज़रूर लगा दें ताकि आपके फ्रेंड, सगे संबंधी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।